ये आज यकीन के सफ़र में आगे की कहानी जो पहले बताई थी उसमें थोड़ा रह गया था। बाबा जी ने कृपा करी जब परेशानी थी। मेरी बेटी को कोई ठीक नहीं कर पा रहा था, या कह लो या तो ठीक नहीं हो पा रही थी या कोई साथ भी नहीं दे रहा था। ऐसा नहीं, कई लोग ऐसे भी मिले जो सही कर सकते थे लेकिन किया नहीं या वक्त नहीं था। उससे पहले की कहानी कुछ बता रही हूँ। मैं जिस घर में रहती हूँ या हम लोग जिस घर में रहते हैं, कुछ गलत तो था या है, अभी भी है, ऐसा नहीं कहते। कभी कभी लगता है कि एक बार हम टीवी देख रहे थे बैठे, बच्चे स्कूल गए हुए थे, और जैसे कि दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है कि मैं 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी, अतः मनुष्य मुझे शताक्षी नाम से पुकारेंगे। सेम वैसी कंडीशन कि जब टीवी बंद है, एकदम से थोड़ी 1 सेकंड के लिए लगा कि वो ऑन हो गई, और उसमें इतनी आँखें दिखी कि एक पल को अंदर से जैसे खौफ आ गया, लेकिन वो शब्द याद आ गए जैसा कि उसमें लिखा हुआ था, या जो दुर्गा सप्तशती में था। मुझे क्या मालूम कि कौन किसको देख रहा है, लेकिन आँखें जो दिखी तो थोड़ा सोचने में पड़ गई। कुछ दिन बाद ऐसा था कि बैठे थे और अकेले होते थे, तभी ऐसा लगता था, महसूस होता था, लगा कि मेरे पीछे कोई मुस्कुरा रहा है, या जैसे ऐसे कर रहा हो, कि हल्की सी हंसी सी। ये भी बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन वो कुछ चीज़ें बता देती थी जो मेरी आदत थी कि बता दिया। लेकिन जब ज़्यादा होने लगता तो इंसान फिर कहते ना कि सच झूठ के चक्कर में पड़ा रहता है, या सोचता अरे छोड़ो, ये तो अक्सर कर होता है, या हो सकता है मेरा वहम हो, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। और कुछ बातें अभी बताएंगे इसमें कि क्या हुआ था। एक्चुअली में बहुत कुछ होता रहा है और आज भी होता है, ऐसा नहीं है। कहते ना कि इंसान सही गलत के चक्कर में रहते हैं, लेकिन जब हमारे पर मुसीबत पड़ी होती है या कुछ बात होती है तो भगवान साथ किसी न किसी रूप में देने चला ही आता है या देता रहता है। वो सच्चे इंसान को देखता है, हो सकता है अच्छे दिल को देखता हो। कहते हैं कि जब दुनिया में कोई सहारा नहीं देता, कोई साथ नहीं देता, तब भगवान उस व्यक्ति को साथ देते हैं, और उनका साथ हो तो दुनिया में किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। बस रब ना रूठे, जग रूठे तो क्या। लेकिन यहाँ एक बात और कह लूँ, कहते हैं कि ना इंसान भी जब भी किसी को घर की चाबी या बागडोर या कार्यभार उससे देता है तो उसे अच्छी तरह से देख लेता है, आजमा लेता है कि वो इस काबिल है कि नहीं है, कि वो उस चीज़ को कर सकता है अच्छे से कि नहीं कर सकता, निभा सकता कि नहीं निभा सकता। शायद ऐसी कुछ बात रही हो। कुछ ठुक ठाक के जो भी देखा हो, जो भी भगवान की मर्जी हो, मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। मुझे कभी कभार कुछ चीज़ें दिख सुन या महसूस हो जाया करती थी, वो उसका सिलसिला चल निकला कि जैसे लगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और बता देती हूँ कि जब किसी को घर के बारे में दिखाते या कुछ बताते तो वो लोग कहते कि आपके घर में ये है वो है, तिल रखने की जगह नहीं है, इतने हैं। अरे इंसान भी रह रहे हैं, तिल रखने की जगह नहीं है, हंस देते थे या बात को इग्नोर कर देते थे। लेकिन जब इस चीज़ को महसूस करने लग गए तो सच में लगा कि हाँ, बहुत कुछ है। फील्ड भी अलग अलग होती है, जब इस चीज़ में आ जाओ तो उसमें वो उस चीज़ को महसूस करना या जानकारी हो जाती, तब लगता है कि वो झूठ नहीं बोल रहे थे। कभी कभार कुछ चीज़ें मुझे भी दिखने लग गई। पहले अक्सर का कभी कभार देखती थी, लेकिन यही जब से वही 17 की बात बताते हैं। 2 लड़कियां अक्सर कर, जो कि मेरी बेटी की जैसी लगती थी, दो बेटियां
बड़ी बेटियों की जैसी लगती थी कि कपड़े भी वैसे पहने हों, वैसे ही हैबिटें। लेकिन वो जो बातें करती थी, पास में ना हो लेकिन सामने ज़रूर हों कि थोड़ी दूर पे, जैसे 1-2 फलांग कह लो, 1-2 बालिश्त कह लो, 1-2 कह लो कि 1-2 फीट की, मतलब इतना ही डिस्टेंस रहे, ज़्यादा नहीं रहे। वो कुछ बातें करती थी। ये तो स्पष्ट होता था कि वो कुछ बातें कर रही, लेकिन क्या कर रही हैं, किस भाषा में कर रही, उनकी भाषा समझ में ही नहीं आती थी कि एक भी बात समझ में आए कि वो क्या कह रही होती थी। वो बातें करें, लगभग 10-5 मिनट तक करें, कोशिश भी करें कि लाओ सुने कि क्या कह रही हैं, लेकिन समझ में ना आए। सुनाई तो दे, समझ में ना आए। ना तो उनकी लगे संस्कृत है, ना उर्दू के शब्द हैं, ना इंग्लिश के हैं, पता नहीं किस भाषा में थी। अच्छा, हमें ये अंदाज हुआ कि इन लोगों की बातें भी अलग हिसाब किताब की हैं। और ये भी कह दी वो देवी देवता नहीं थी, देवियाँ नहीं थी फिलहाल, या हो सकता पता नहीं, उनकी गड़का वड़का हो तो अलग की बात है। अच्छा, वो क्या करती थी, और ये इस कहानी उस समय की है जब वो चोटी कटने वाली बात नहीं चली थी, उसी समय की बात बता रही हूँ। वो लड़कियाँ, एक लड़की तो उसमें की अभी बता रही हूँ कि वो हमारे घर में चैनल बरामदे में लेटती थी और वो चैनल के अंदर एक लड़की खड़ी। अच्छा, मेरी आदत थी कि रात को लाइट बंद करके, आज भी है कि लाइट जल रही हो तो नींद नहीं आती थी। लाइट बंद करके जैसे सोने को हुई, मुझे लगा कि मेरे पास कोई लड़की आई है। लड़की क्या, बेटी सोचा, लेकिन देखिए और कुछ नहीं सोचा। अंदर आई, मेरे पड़ोस में फ्रिज थी, न उसने फ्रिज खोला, न मुझसे कोई बात की, और मैंने उसको देखने की एक टक कोशिश की कि वो कैसी है कैसी नहीं, देख नहीं मिला कि कैसी है, सिर्फ लगे कि हाँ कोई खड़ा है, लेडीज़ है। वो मेरे तख़्त के पास खड़ी रही, लगभग 5-10 मिनट खड़ी रही। वो मुझे देखे, मैं उससे देखूं, ना वो इधर उधर गई, ना मैं भी उससे नहीं बोली, चुपचाप देखती रही। थोड़ी देर बाद वो देखा कि वो निकल गई चैनल से। सोचा कि ना, अच्छा जब वो निकल गई तो मन में पहले तो ये आया कि ऐसा ना हो कि मेरी बेटियों के उस समय बड़े बड़े बाल थे सभी के। मुझे लगा कि ऐसा ना हो वो बाल काट लें। बाल काटना कोई बात नहीं, लेकिन उस समय जो उन लोगों की सिचुएशन बताते थे कि समस्या हो जाती थी, ये सोच के कि किसी बेटी को बाल ना काट ले, वो निकलती हैं। मेरे पड़ोस में पास में भी छोटी बेटी लेडी, उसके भी अच्छे खासे बाल थे, लेकिन वो तो खैर निकल गई थी, बाहर साइड में थी, तो मैंने सोचा कहीं किसी बेटी के बाल ना काट ले। वो फिर दिखी नहीं, झाँक के भी देखा, पर्दा हटा के भी देखा, वो हमें महसूस नहीं हुई कि है कि नहीं है। दूसरे दिन ये बात सबसे बताया, थोड़ा बहुत अंदर डर सा बैठ ही गया कि ऐसा ना हो कि वो बाल काटने वाली आई हो। खैर दूसरे दिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन से फिर वही जो 2 लड़कियां दिखती थीं, आपस में पहले बात करती थी, अब उसमें से एक लड़की, ज़्यादातर बड़ी वाली बेटी के हिसाब से, वो आती मुझसे गुड नाइट कहती, कभी पैरों के तलवे में गुदगुदी करती, हल्की सी करती और कहती गुड नाइट, कभी कुछ कहती कभी कुछ करती और चली जाती। अभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि शायद वो कैसे आती कैसे जाती है, लेकिन ये पूरा सुनती थी, देखती थी, कभी कभी गुस्सा भी हो जाती कि चलो अच्छा सो जाके। चलो ये तो खैर अपनी जगह है। एक और कहानी ऐसी, और ये रोज़ कंटिन्यू होने लगी थी जब से बाबा जी का साथ मिला था या कृपा मिली थी, उसके बाद की बात बता रही हूँ। एक दिन ऐसी लेटी थी, अब रोज़ रोज़ की कहानी होने लगी तो सोचा दूसरे दिन बताती थी कि ऐसा बेटा तुमने कहा मैंने नहीं किया, अरे छोड़ो कोई होगा। दूसरे दिन, मतलब कुछ दिन के बाद की बात बता रही हूँ, कि लगा कि मेरे तख़्त के पास कोई बैठा है, और बैठा कोई नहीं, मेरे हस्बैंड के रूप में, और जबकि वो सामने रूम में लेटे थे। देखा मैंने था, मेरा बेटा था, हम लोग सब लोग
एक डेढ़ घंटे पहले बात करके लेटे थे और मेरी आंखें भी ऐसी हो गई थी कि एकदम खुल जाया करती थी, जबकि सोने में भी बहुत धाकड़ थी। लगा कि जैसे जैसे सिर पे मेरे हाथ रखने को कोई जेंस हुआ और वो बड़े प्यार से बोला मेरा नाम लेके। मैंने एकदम से आँख खुली और उसका हाथ पकड़ लिया। बिल्कुल हूबहू लगा हस्बैंड हैं, मेरे ज़मीन पर बैठे हैं और मेरे से ऐसे बोल रहे हैं। मैंने हाथ पकड़ लिया। हाँ, कौन कौन? मैंने उसका चेहरा भी देखा और हाथ जब पकड़ा उससे लगा, मुझे लगा कि उसका हाथ मेरे हाथ में आया। थोड़ी देर बाद जब मैंने ऐसे करके ज़ोर से बोला कौन, और एकदम से वो मेरे हाथ से इंडिविजुअल हो गया। अंदर से सोचा, अंदर से थोड़ा सा लगा कि ये था क्या था। मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ दी कि आप क्या सो रहे हैं? उन्होंने कहा कि नहीं। फिर थोड़ी देर बाद में कहा आप सो रहे हो? उन्होंने कहा क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं। दूसरे दिन बात बताइए। तो कहा, फिर उनका एक ही घिसी पिटी सा वही आम बात कि तुम्हें ही सब ये नज़र आते हैं, मुझे नहीं लगता। इसके बाद में अच्छा एक चीज़ और है, जो एक बाबा के यहाँ हम लोग जाते थे, उन्होंने कुछ आयत दी थी, एक आयत दी थी, कुछ और चीज़ भी दिया था कि ये पढ़ा करो या बोला करो रात को 9 बजे, शायद 9 बजे के बीच में। वो आयत पढ़ती, एक बार पढ़ रही थी, दोनों बेटियां दूसरे सामने थी बैठी, दूसरी रूम क्या 10-15 फीट की दूरी पे। उसमें से जिस बेटी को बहुत समस्या थी उसने कहा कि चुप रहो मम्मी। मैंने अपना वाक्य पूरा किया, पूरी आयत, चुप नहीं रही। दोबारा एक दिन फिर ऐसे हुआ, जोर जोर से पढ़ रही थी। वो आ गई एकदम से पास में, बोली चुप रहोगी कि नहीं रहोगी? थोड़ा अंदर से हो गया ना, कहते ना दूसरों का तो कहना बड़ा आसान है, अपनों का झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चुप हो गई। खैर बताया फिर हस्बैंड को सब बातें, बच्चों ने भी सुना तो थोड़ा अंदर आपस में हम लोग बात करने लगे कि ऐसा क्या चीज़ है। अच्छा, जिसके यहाँ जाते थे उन्होंने कहा था कि बड़ी काली पड़ी सफ़ेद पड़ी हैं। मुझे तो नहीं लगा ये सफ़ेद पड़ियाँ थी, कुछ भी हो। अच्छा, देखती व्यक्ति तो थी नहीं जो डीपली जाती देखने लग जाती। साथ मिला था, ये थोड़ी ना मालूम था कि मैं देख भी सकती हूँ। चलो वो भी हो गया। इसके बाद में फिर बेटी के साथ जो होना शुरू हुआ, जिसके ऊपर समस्या थी, कि धीरे धीरे पता लगने लगा वो एनर्जी कहाँ से है, कैसी है, क्यों है, वो ठीक होने लगी। अब एकदम से तो ठीक नहीं हो सकती थी क्योंकि काफ़ी सालों की थी और काफ़ी चीज़ें थीं। उसको उसी दरमियान लगा मेरे फोरहेड में, मैं लेटी थी और वो पता नहीं कैसे बैठी थी, उसे लगा मेरे फोरहेड में कुछ, उसको कुछ दिख रहा है। वो बोली मम्मी सिर हटाओ अपना, आगे सामने से हटाओ, मेरे सामने से। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया जो कहती है? कहा बाद में वो जब अपनी सेंस में आई तो बोली कि पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे कुछ आपके सिर में बहुत कुछ अजीब सा दिख रहा था। लग रहा था कि अगर जो मैं देखती रहूँगी तो कुछ हो जाएगा मेरे साथ। और मैंने भी सोचा मुझे क्या पता क्या हो रहा, क्या नहीं दिख रहा, क्या हो दिखा रहे हैं, क्या हो रहा। दूसरी बार एक बार और उसने कहा, तब से वो मेरे आज भी है कि वो मेरे सामने अपना चेहरा या कह लो नज़रें नहीं करती ज़्यादा देर। कहती है कि कुछ दिख जाता है, ऐसा लगता है जैसे सुरंग में कुछ चलता चलता अंदर डीपली घुसता हुआ चला जा रहा हो, ऐसे घूमता घूमता, जो भी हो। चलो मैं भी सोचती हूँ कि चलो ठीक है, मन को शांत रखती हूँ। अच्छा, कहते ना कि ये चीज़ भी अपना गेम खेल जाती हैं। अब गेम ही कह लेंगे कि वो ठीक होने लगी। मेरी बात ध्यान रखिएगा, वो ठीक होने लगी, लेकिन मेरे हस्बैंड
धीरे धीरे कुछ बीमार या थकावट से रहते, कभी कभार रहते, कहते थकावट लगती, कभी कुछ या नसीबों का खेल कह लो कि जो हो रहा था। ये लोग भी सौदा कर जाती हैं, सौदा की महसूस है, लेकिन बताते क्या बताएं किसी को। मेरी बेटी तो कहती है कि पापा को कुछ हुआ है, मेरी वजह से पापा ने मेरी बलाएं अपने सिर ले ली। मेरी जिंदगी देने के चक्कर में उन्होंने मेरी सारी बलाएं ले ली। पता है कि कुछ तो होना था, लेकिन बर्दाश्त तब भी नहीं होता, बर्दाश्त आज भी नहीं होता। मैं तो बीच में हूँ, तब भी नहीं बर्दाश्त होता और ये भी नहीं बर्दाश्त हो रहा। वो दुनिया से चले गए, 2 साल हुए थे। इस बीच मैंने बहुत कुछ देखा, बेटी पर की चीज़ें, लोगों की, हम लोगों के प्रति नज़रिया, लोगों की क्या अपने लोगों की नज़रिया देखा कि जानते बूझते भी कि एक लोग कहते ना कि बीमारी जैसे छूत की हो, छूत की बीमारी को फिर भी शायद लोग इतना ना करते हों, लेकिन इन चीज़ों को दूर रखने के चक्कर में कि कहीं मेरे बच्चों को ना हो जाए, मेरे घर में ना हो जाए, इन चीज़ों को रखते हैं। चलो वो बात बहुत सालों की हो गई। बाबा जी को आए हुए 2 साल हुए थे और मुझे बताया भी था कि ये ज़्यादा दिन की ज़िंदगी नहीं है। मुझे पता भी था, लेकिन ये बताती कैसे बताती, अंदर से अंदर मैं भी यही चीज़ सोच सोच के घुल रही थी। लेकिन ये नहीं बताया था कि किस वजह से क्या होगा। मुझे तो ये लगता था कि उनकी ज़िंदगी ही नहीं, लेकिन ये बात में पता चला कि ज़िंदगी, हाँ कुछ कह लो, जो भी कह लो, चलो वो चीज़ ठीक है। चलो ये तब की बात थी, मुझे लगता था कि ये सब चीज़ चली गई। उस समय क्या होता था कि कहीं फ़ोटो नीचे रखे होते थे, अपने आप रात को रख दिए जाते थे, जैसे लगे कोई उठा के रख दिया। कोई मोबाइल चार्ज में लगा है वो नीचे रखा होता था। कभी कभी ऐसी चीज़ें कि तस्वीरें फेंक दी जाती थी, फ़ोटो वोटो, कि वो थोड़ी बहुत तो जैसे ऊपर से फेंकी जाए, शीशे की हों गमले वमले, वो टूटते नहीं थे। गुलदस्ते वगैरह आराम से रखे होते थे, लेकिन ऐसे मोड़ पंख वगैरह थे जैसे बिखेर दिए जा रहे हों, ऐसे रखे जाते। एहसास दिलाता था जो भी था, जो भी थे, कि हाँ हम लोग की मौजूदगी है। ठीक, इंसान कहते ना, इंसानों के बीच कह लो कि कुछ चीज़ें रह रही थी, या कुछ चीज़ों के बीच में हम लोग रह रहे थे। उसके बाद आज भी, चलो वो तब का दौर था, अब तो कम से कम 8 साल 9 होने को हैं बाबा जी के आए हुए। इस बीच ना जाने कितनों को कितना निजात मिला, सब कुछ मिला, लेकिन हमारे घर में अभी 2 साल पहले की बात बता रही हूँ। 2 साल तो बहुत हो गया, वही पिछले साल की बात बता रही हूँ, वही जून जुलाई की बात होगी, जून की बात। सोई नहीं थी, लगा कि कोई एक लड़की, वो लड़की पीली सूट पहने है, लगभग 25 साल की एज होगी, करेक्ट बता रही हुई, 25-26 हो सकता, हेल्दी, और मेरे सामने गोरी गोरी सी लड़की खड़ी हुई थोड़ी दूर पे, और मैं कमरे में लेटी थी। देखा, मैंने बच्चों से बताया कि ऐसी सी बात है। उन लोगों ने तब बताया कि मम्मी हमें रात को 2 लड़कियां दिखती हम लोगों की जैसी, कभी कभी। एक बार तो मेरी बड़ी छोटी, वही बीच वाली बेटी ने बताया कि मेरे चारों तरफ नकाब में जैसे लगे, काला काला कपड़ा ओढ़े हुए हैं, ढक रखा है, और घूम रहे हैं, कुछ मंत्र जैसा बोल रहे हैं। वो डरती नहीं है, लेकिन फिर तो बच्चा है ही है, देखिए हम जब डर जाते हैं वो क्यों ना डरे। कहे कि ऐसी सी बात है। जब तक बताने लगी, एक दिन मैंने सोचा, हाँ वो शाम की 7-8 बजे की बात होगी, 8-9, ज़्यादा ज़्यादा 9 बजा होगा। उसने कहा कि मेरे कमरे में कोई है मम्मी, आप लेटो चल के। लेटने गई, यकीन तो हो था, यकीन है, लेकिन फिर भी बता रही हूँ, बच्चे ना डरे इसलिए। लेटी, छोटी बेटी से मैंने कहा कि बेटी ऐसे कि बेटा लाइट बंद कर दो, नहीं तो नींद नहीं आएगी। उसने जैसे लाइट बंद करके निकली,
ऐसे लगा किसी ने स्विच ऑन कर दिया, लाइट जल गई। चलो हो सकता है, हमने बच्चों ने कहा देखा, मैंने कहा कि अरे हो सकता है लाइट के कुछ गड़बड़ हो, अपने आप चल गई होगी। बच्चों को दिलासा दिया, अंदर से जानती हूँ बाहर से कहती हूँ बच्चों को। थोड़ी देर बाद उसको फिर आवाज़ दी कि बेटा बंद कर दो लाइट। तो उसने लाइट बंद की तो जैसे कोई चिढ़ के या जता के नहीं, खट से आवाज़ करके लाइट ऑन कर दी। कहा देखा मम्मी। और ये बात हकीकत की है, ये तो अभी की बात है, 3 महीने 4 हुए होंगे, तब की बात बता रही हूँ। तो अभी भी महसूस होता है कि घर में कुछ है। कहते ना कि निजात नहीं मिली है, या तो फिर कह लो कि भूत है घर में, या कह लो कि ऐसे घरों को अक्सर कर लोग कहते हैं भूत है घर, लेकिन बाबा जी के होते हुए भी ये चीज़ आ जाती हैं। बाबा जी से कहा कि कुछ चीज़ें हैं आ जाती हैं, चलो कुछ चीज़ें हैं आ जाती हैं, कोई बात नहीं, परेशान ना करो। कहाँ नहीं है ये चीज़ें, कहाँ नहीं होती हैं, लेकिन एहसास थोड़ा रोए खड़े कर देते हैं। बस ये कहानी रह गई थी बाबा जी की। आगे की कहानी में कुछ ऐसी और चीज़ भी हुई थी जो बाबा जी ने डाउनलोड नहीं करने दिया था, क्योंकि मैं 3 दिन लगी रही, नहीं डाउनलोड हुई तो कट करके लगाया था, वीडियो डाला था जो इससे पहले डाला, इसलिए अब उस कहानी को बंद कर रही हूँ।